नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर में। आज अपन नए टॉपिक यानी एपिसोड 6 पर बात करेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS क्या होता है। ये 90% ट्रेडर ब्रेकआउट में और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में फ़र्क नहीं जानते हैं। गलती की वजह यही है कि वो गलत एंट्री लेते हैं। आज के बाद आप BOS को लाइव चार्ट पर 5 सेकंड में पहचानना सीख जाएंगे। अगर आप इतना जल्दी अपना डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाए तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। तो आज अपन जानने वाले हैं BOS क्या होता है। गाइज मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे जो आपको मैं पॉइंट बताता हूँ प्रीवियस वीडियो के बिल्कुल ही मिले जुले होते हैं, लेकिन कुछ बातें इसमें ऐसी होती है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ही नज़रअंदाज ना करें और लर्निंग करने का पूरा प्रयास करें। पहले मैं आपको इस नोट्स के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको लेके जाऊँगा जो चार्ट है उस चार्ट पे भी समझाऊंगा कि जो मैं बताने वाला हूँ वो क्या चीज़ है, किस प्रकार से वर्क करती है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि BOS क्या होता है। पिछले एपिसोड में हमने सीखा मार्केट ऑफ स्ट्रक्चर, वही आज अगला जो अपना कॉन्सेप्ट है वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS। BOS को समझने के लिए प्राइस एक्शन समझना जरूरी है। यानी अगर आपने BOS को नहीं समझा और आप अगर प्राइस एक्शन की वीडियोस पे जाकर के सीखना शुरू करेंगे तो आपके लिए वो बिल्कुल ही जीरो है, क्योंकि BOS ही जुड़ा हुआ है प्राइस एक्शन से और प्राइस एक्शन ही जुड़ा हुआ है BOS से। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जानना बहुत ही जरूरी होता है। जब मार्केट अपना पुराना स्ट्रक्चर तोड़ता है, यानी जो अपन ने कल सीखा था कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, उस स्ट्रक्चर को जब मार्केट ब्रेक करता है तो वहां पे BOS का रोल आता है। बुलिश मार्केट में प्रीवियस हायर हाई टूटना और बेरिश मार्केट में लोअर लो टूटना, यही स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेक कहलाता है। लेकिन इसमें फेक ब्रेकआउट कैसे होता है वो पहचानना जरूरी है। अगर ये पहचान आप सीख गए तो मार्केट के अंदर आपको ट्रेड लेने में बिल्कुल ही आसानी होगी, कोई ज़्यादा दबाव लेना आपको नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले समझिए कि हायर हाई ब्रेक होना और लोअर लो ब्रेक होना, यानी अपन ने कल ये समझा था कि स्विंग, मतलब प्रीवियस वीडियो में अपन ने ये समझा था कि स्विंग लो और स्विंग हाई का ब्रेक होने पर मार्केट का ट्रेंड पहचाना जा सकता है। जैसे स्विंग लो की बात करें तो ये जैसे अपन ने क्या समझा था सबसे पहले कि मार्केट के अंदर स्विंग लो को ब्रेक होना है, यानी मार्केट इस ट्रायंगल में चल रहा है, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, तो मार्केट के अंदर स्विंग लो ब्रेक हुआ है। तो आज अपन यही उससे ही रिलेटेड जुड़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि स्विंग लो क्या होता है। देखिए जो ये स्विंग लो है, ये जैसे ट्रायंगल चल रहा है, इसके लो के ब्रेक के बाद में मैंने आपको बोला था ट्रेड लेना, लेकिन ये ब्रेक होने के बाद अगला जो ब्रेकआउट होने वाला है क्या वो फेक है या वो सही है, वो समझना बहुत जरूरी है। और उसी के मिलता जुलता आज का ये अपना ट्रेडिंग वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले बेरिश स्ट्रक्चर, जिसमें मार्केट अपर की अपर जा रही हो लेकिन उसका एक ही हो, हायर को ब्रेक करती हुई जाए, और बेरिश BOS जिसमें लोअर लो ब्रेक करता जाए, प्रीवियस हाई को मेंटेन करता जाए, जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। लेकिन ये ब्रेकआउट फेक है या सही है, इसको कैसे समझे, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले तो उस कैंडल के ऊपर ध्यान देना होगा जो कैंडल उसको ब्रेकआउट कर रही है। क्योंकि अगर ब्रेकआउट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास हो रहा है, यानी मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर यदि ब्रेकआउट हो रहा है, तब आपके लिए वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे समझने का प्रयास करिए, ये मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और मैंने आपके सामने एक रेजिस्टेंस नीचे की साइड में ड्रॉ किया। यहाँ पे मैं ये सपोर्ट बना रहा हूँ और नीचे की साइड में मैं आपको रेजिस्टेंस बना रहा हूँ। मार्केट ने क्या किया, इस तरीके से जा रही थी, जैसे आप समझ लीजिए इस तरीके से जा रही थी। अब मार्केट ने यहाँ पे एक चीज़ फॉलो की कि उसने प्रीवियस लो को प्रोटेक्ट किया, लेकिन क्या यहाँ पे अगर हायर ब्रेक होता है तो भी एंट्री श्योर है? नहीं। यहाँ पे BOS का रोल आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, कि मार्केट के अंदर ये ब्रेकआउट है जो फेक है या सही है। क्योंकि कई लोग आप क्या करोगे, जब आप यहाँ पे अपनी एंट्री लोगे तो उसके बाद ये मार्केट डाउन साइड आएगा और अपना SL खा जाएगा। फिर आप बोलोगे कि आपने तो स्विंग लो और स्विंग हाई वाला समझाया था, लेकिन मार्केट ने तो उस तरीके से काम किया ही नहीं। फिर आप क्या करोगे, जब इसको ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे की साइड में आएगा, तब आप समझेंगे कि चलो यहाँ पे लोअर लो बनाए, यहाँ पे लोअर लो बनाए, चलो अब यहाँ पे अब एंट्री ले लेते हैं और यहाँ पे ऐसे ले लेंगे और यहाँ से नीचे 1/2 का टारगेट लें। लेकिन अगेन यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट ऊपर की साइड निकल जाएगी और आपका SL वापस से हंट कर देगा। तो उस SL से अपन को जो बचना है उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है वो समझने का प्रयास है। क्योंकि अगर आपने
मार्केट में स्विंग आई समझने के बाद में यदि ब्रेकआउट को पैसा ना सीख गए तो मार्केट में आपका जो एंट्री का पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप पहले तो टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कर लीजिए। हम वहाँ पे भी आपको मार्केट को सिखाने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, मार्केट के अंदर आपको स्थिरता रखनी होगी, बैठना होगा, समझना होगा। और मैं आपको 90 डेज का जो कोर्स है वो सारी बातें मेरी जो मैंने ट्रेडिंग में सीखा है वो समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप भी कोशिश करना है कि उस पर लर्निंग करें, और लर्निंग करने के बाद में आपको जैसा बेटर लगे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो के अनुसार प्रैक्टिकल करें, स्वयं रिस्क से करें। लेकिन मैं आपको एक लर्निंग दे रहा हूँ, सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है कि वो आपके कई लाइफ में काम आ जाए। तो चलिए सबसे पहले अब अपन चलेंगे 60 के ऊपर, और 60 के ऊपर जाकर के ये देखेंगे कि किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहला जो इसका गोल्डन रूल यही है कि कैंडल के ब्रेक पर नहीं, स्ट्रक्चर के ब्रेक पर ध्यान दे। कैंडल ब्रेक फेक हो सकती है लेकिन स्ट्रक्चर ब्रेक कभी फेल नहीं हो सकता। तो चलिए अब मैं आपको लेके जाता हूँ 60 पे और समझाने का प्रयास करता हूँ 60 पे कि किस प्रकार से मार्केट में स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेक जो है उसमें फेक और रियल माना जाता है। मैं आपके सामने 60 पे ऊपर मैं देखूंगा कि कहाँ पर जो सपोर्ट था जिसमें फेक ब्रेकआउट किया है, और उसी के बाद में फिर मैं आपके सामने उदाहरण पेश कर रहा हूँ। ये मुझे यहाँ पे एक का लग रहा है जो मैं आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के दिखा देता हूँ। ये देखिए एकदम एग्जैक्ट है, हल्का सा ऊपर ब्रेक हुआ है। अगर किसी ने एंट्री ली हो तो उसको वहाँ पे यहाँ पे नुकसान हो सकता है। और उसके बाद में मैं आपको डाउन साइड में भी दिखा देता हूँ जिसमें ट्रेड वहाँ से जहाँ से रिवर्सल हुआ है। 1 मिनट वेट करना। नहीं, चलो पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि आपकी एंट्री किस प्रकार से होगी। देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको 60 पे समझा रहा हूँ। मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में आ रही थी, फिर उसके बाद में हायर हाई बनाता गया। मार्केट ने हर बार लो को प्रोटेक्ट किया। उसके बाद में मार्केट आ गई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में। जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास में आई तो बिग कैंडल भी दिया। ये कैंडल ये था कि फुल बाइंग कैंडल है। अब आप लोग क्या करेंगे, जो न्यू बिगिनर्स होते हैं वो क्या करेंगे, अब इसी फुल बाइंग कैंडल के ऊपर इसमें एंट्री करेंगे और इसके लो पे एसएल रखेंगे। जो आप सब करते हैं, कॉमन सी बात है, इसमें कोई समझाने की बात है नहीं, करते भी है। अगर कोई ज़्यादा जानकार नहीं है तो यही करेगा कि वो इसके ऊपर एंट्री लेगा और फिर वो लॉस के लिए खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, मार्केट का इस को ब्रेक होने का वेट करना है और कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। इस कंडीशन में आपकी एंट्री बनेगी। अगर भले आपका हायर हाई और लोअर लो ब्रेक हो रहा है, मतलब लो प्रोटेक्ट हो रहा है, हाई भले ब्रेक हो रहा है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे यही है कि रेजिस्टेंस के पास में उस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद में और उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होने के बाद में आपकी एंट्री बनेगी, उससे पहले एंट्री नहीं बनेगी। ये होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी मार्केट के अंदर फेक ब्रेकआउट किस प्रकार से होता है। यहाँ पे जो ये फेक ब्रेकआउट, अच्छा आपने एक पॉइंट और सीखा होगा अगर वीडियो देखोगा, लिक्विडिटी स्वीप। ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। सबसे पहले समझने का प्रयास ये करना कि ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं है। लिक्विडिटी स्वीप कहाँ होती है, जहाँ मार्केट एक रेंज के अंदर होती है और ऊपर रेजिस्टेंस को बार बार टच कर रही हो या लो सपोर्ट को बार, उसके बारे में भी अपन विस्तृत जानेंगे, लेकिन वो आगे के वीडियो में जानेंगे। अभी अपन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जान रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमेशा रेजिस्टेंस के अंदर भले ग्रीन कैंडल बड़ी हो, एक ग्रीन कैंडल किसी भी ट्रेंड का जो मूव है वो तय कभी नहीं कर सकता। इसीलिए ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री ना करें, उस कैंडल को क्लोज होने दे, रेजिस्टेंस के ऊपर इस कैंडल को भी क्लोज होने दे और उसके हाई ब्रेक पे आप अपनी एंट्री कर सकते हो। फिर आप अपना लो 1:2 के दर पर अपना टारगेट फिट कर सकते हैं। तो गाइज आपके लिए मैंने फ्रेक ब्रेकआउट दिखाया है जो बुलिश में है। अगर सेम का सेम आपको मैं देखने जाऊंगा तो वीडियो शायद बड़ा बन सकता है, तो इसलिए आप ये सेम का सेम कंसीडर आप कर सकते हैं बेरिश के अंदर भी, क्योंकि काम दोनों जगह पे सेम ही होता है। अगर मेरे को मिल जाए तो मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पे उसने ब्रेक किया हो। मैं 60 पे चेक कर लेता हूँ, क्योंकि फेक ब्रेकआउट में ही काफ़ी धोखा होता ही है। और आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो अपन को यहीं पे फंसाते हैं और अपन लोग यहीं पे अपनी एंट्री लेके फिर बोलते हैं कि यार किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन किस्मत का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, अपन ही कुछ तरीक़े से गलत करते हैं। तो इसीलिए
जी हाँ, इसमें मुझे अभी दिख नहीं रहा, ज़्यादा लंबा जाएंगे तो वीडियो खींच जाएगा। आपको जिस प्रकार से मैंने अभी बुलिश में दिखाया सेम का सेम बेरिश में भी होगा। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस जो ब्रेक होगा, सॉरी सपोर्ट, उस सपोर्ट के नीचे ही अगर कोई ब्रेकडाउन होता है तभी वो फेक ब्रेकआउट होगा। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे सही ब्रेकआउट है या नहीं वो देखिए पैसाना सिखा देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट किया, यानी सपोर्ट को ब्रेकआउट किया। ये यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर तक सस्टेन किया, यहाँ पे भी इसने कोशिश किया था इसको सपोर्ट लेने का, तभी मार्केट ऊपर भागा है। तो इसने जब यहाँ पे ब्रेक किया तो अगली कैंडल का क्लोजिंग और उसके लो ब्रेक पे आपको एंट्री लेनी। जैसे इसका देखिए ब्रेक हुआ, अब उसके बाद आपको मूव मिल गया। तो ये होता है प्रॉपर BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो उम्मीद है आपने समझा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। अब अपने अगले एपिसोड में अपन सीखेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी CHOCH क्या होता है, ट्रेंड कैसे चेंज होता है, COH और BOS में क्या अंतर है, लाइव चार्ट पर एग्जांपल सीखेंगे। और चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंस होगा, जहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड कैसे चेंज होता है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बढ़िया और स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए और इसको फॉलो भी हमारे चैनल को जरूर कर लीजिएगा।